नमस्कार। जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो एसपीडी करंट अफेयर्स का एआरपी शुरू हुआ है, एक्टिव रिकॉलिंग पेज आ रहा है, उसको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरी जिम्मेदारी बन गई है कि अब इसको और बेहतर से बेहतर लगातार मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, बिहार दरोगा जैसे कि आपको पता है जनवरी में होने वाला है, एईडीओ भी जनवरी में होने वाला है बीपीएससी का, और डी ग्रुप का एग्जाम अभी चल रहा है, और CGL4 भी आपका होने वाला है। तो करंट जो है एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। और अभी डी ग्रुप के एग्जाम में आप देख रहे होंगे करंट का वेटेज कितना बढ़ गया, अच्छा खासा करंट पूछा जा रहा है। तो करंट को इस तरह से मेरी कोशिश है मैं कराऊं कि एग्जाम कोई भी वनडे एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, एईडीओ हो, डी ग्रुप का हो, एसएससी CGL4 का एग्जाम है, तो इस ढंग से मैं कोशिश करूंगा कि करंट को करा दूं कि आप जाइए तो आप ऑप्शन देखते ही आपको क्लिक कर जाएगा। और एक्टिवली इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो है चीज़ एकदम आसानी से याद होगा। अभी जितना भी वनडे एग्जाम आने वाला है 1-2 महीना के अंदर या 3-4 महीना के बाद भी, तो आपको इसी तरह से करंट पढ़ना है एकदम। तो इस तरह से आप करंट पढ़ेंगे तो करंट आपके माइंड में रहेगा, और आप ऑप्शन पे जिंदा मत रहिए। ऑप्शन पे जिंदा रहने वाला स्टूडेंट सिलेक्शन नहीं ले पाता है। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में रहेगा। तो आज मार्च जो हम करेंगे 21 से लेकर के 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स को, वो भी एसपीडी का वन लाइनर। बाकी जो रहा खेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज और जितना भी एक्स्ट्रा है जो कि वन लाइनर के बाद का है, उसको भी हम एक शानदार ट्रिक उस पर डेवलप किए हैं, वो भी बाद में बनाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है हम अपना ध्यान दे रहे हैं किस पे, हम अपना ध्यान फोकस रख रहे हैं वन लाइनर को खत्म करने पे। कोशिश कर रहे हैं कि 3 से 4 दिन के अंदर में जितना भी वन लाइनर है, जनवरी का तो हम करा ही चुके हैं, आपको फरवरी का डाला हुआ है ही, आप जाके देख सकते हैं पीछे के वीडियो में। और कोशिश रहेगी कि अक्टूबर तक का जो है, अभी तो एसपीडी में नवंबर तक का आया नहीं है, अक्टूबर तक का है, तो अक्टूबर तक का जो 3 से 4 दिन के अंदर वन लाइनर को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे डाल देने का। तो आइए शुरू करते हैं 21 से 31 मार्च के बीच का करंट अफेयर्स वन लाइनर एसपीडी का। तो जैसा कि ये रहा, आप लोग जो है इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है कि मैं इसको और बेहतर ढंग से आपको परोस के दूं। कुछ भी छूटना भी नहीं चाहिए, और इस तरह से बताऊं कि आपको एग्जाम हॉल तक इसको कैरी कर पाइए। जब एग्जाम में ही आपको याद नहीं आया तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा है नहीं। तो आइए देखते हैं एसपीडी मार्च 21 से लेकर के 31 तक के करंट अफेयर्स को। सांकेतिक भाषा में कौन सा विधानसभा कार्रवाई शुरू किया है? तो ये है पंजाब विधानसभा। कौन सा? पंजाब। पंजाब विधानसभा ने सांकेतिक भाषा में अपनी कार्रवाई को शुरू किया है। और आपको पहले भी बता चुके हैं, पंजाब ही वो राज्य है जो कि तेजाब पीड़ितों को कितना 10,000 महीना पेंशन देने का घोषणा किया है, जो भी तेजाब पीड़ित है। क्रिस्टी कोवेंट्री चर्चा में रही। क्रिस्टी कोवेंट्री कौन है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। उत्तर भारत का पहला परमाणु परियोजना कहाँ पे? तो ये लग रहा है हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? HR हरियाणा में लग रहा है। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार मिला है? तो ये उसी देश में मिला है जहाँ पे बहती है सीन नदी और जिसका राजधानी है फ्रांस। तो वो है जिसकी राजधानी है पेरिस और वो देश है फ्रांस, और जहाँ पे बहती है सीन नदी। P श्री रामलू के बारे में आप इतिहास में पढ़ते होंगे। जब आंध्र प्रदेश राज्य बना था, भाषा को लेकर के आंदोलन हुआ था, तो इन्हीं की मृत्यु हो गई थी और तब बना था आंध्र प्रदेश राज्य। तो इन्हीं का प्रतिमा जो है P श्री रामलू जी का लगाया जा रहा है। कहाँ पे? अमरावती में। और कितना फीट का? 58 फीट का प्रतिमा। विनोद कुमार शुक्ल जी चर्चा में रहे हैं। तो ये कौन है? तो ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और इनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितना नंबर का? 59वां ज्ञानपीठ। और ज्ञानपीठ दिया जाता है किसको? साहित्य के क्षेत्र में। अभी एक महिला चर्चा में रही है, क्या नाम है इसका? नेटुम्बो नंदी नतेदवाह। ये है पहली महिला राष्ट्रपति। कौन देश की? नामीबिया की। और आप जानते हैं नामीबिया कहाँ पे है? अफ्रीका महादेश में है। कौन सा देश? नामीबिया। नामीबिया की ही राष्ट्रपति बने। देखिए पूरा 999, नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। भारत और नेपाल के बीच जो है साहित्य वार्ता हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? ये कृष्ण की नगरी मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा। ब्रिटिश फिल्म फेलोशिप अवार्ड मिला है। अभिनेता, आप मूवी भी देखते होइएगा उसका, टॉम क्रूज को मिला है। टॉम क्रूज को क्या मिला है? ब्रिटिश फिल्म फेलोशिप अवार्ड मिला है। विजय शंकर जी अभी चर्चा में रहे, इनको मिला है नाइट क्रॉस की उपाधि। क्या मिला है इनको? नाइट क्रॉस। और कौन देश दिया है? इनको दिया है डेनमार्क। जो कि डेनमार्क कहाँ है? जर्मनी के ऊपर, जर्मनी के उत्तर में है डेनमार्क। तो डेनमार्क ने विजय शंकर जी को दिया है नाइट क्रॉस की उपाधि। R अश्विन को आप जानते होंगे, ये क्रिकेटर है, फेमस स्पिनर। इसी के नाम पे सड़क का नाम रखा गया। कहाँ पे? चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। एक बंदा चर्चा में रहा है, गुंटर ब्लॉसेल। कौन सा? गुंटर ब्लॉसेल। तो इसको मिला है वाटर प्राइज। और कौन सा वाटर प्राइज? स्टॉकहोम वाटर प्राइज। स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला है गुंटर ब्लॉसेल को। और आप जानते हैं स्टॉकहोम कहाँ पे है? ये है स्वीडन की राजधानी। नॉर्वे के बगल में ही तो है स्टॉकहोम।
अब आइए आगे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का जो है एक बहुत शानदार स्मारक बन रहा है यूपी में, वो भी यूपी के कौन से जगह पे, ये बन रहा है आगरा में। कहाँ पे? आगरा में। और इसको बनवाएगा कौन? महाराष्ट्र सरकार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, छत्रपति शिवाजी का एक मंदिर भी बन रहा है, तो मंदिर बन रहा है महाराष्ट्र में ही, और वो किस जगह पे? भिवंडी में। और ये है स्मारक, तो स्मारक बन रहा है यूपी में। यूपी के किस शहर में? आगरा में। और मंदिर महाराष्ट्र में ही बन रहा है, किस शहर में? भिवंडी में। तो इसको याद रखिएगा आप, क्योंकि आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि भिवंडी था या आगरा था। तो आगरा में स्मारक, भिवंडी में मंदिर। तभी फिल्म महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पे? तभी फिल्म महोत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, JNK। एक ज्वालामुखी है लोबो टोबी लॉकी, ये ज्वालामुखी में हाल फिलहाल में ही विस्फोट हुआ है, और ये है इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया देश में। अब अपने भारत का जो है दशकीय यानी 10 साल में GDP कितना परसेंट बढ़ा है? तो 105% बढ़ गया है। और ये बोल कौन रहा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डाटा है कि भारत का दशकीय GDP वृद्धि कितना है? 105%। रंग दे गुलाबी नाम से एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, और ये प्रदर्शनी कहाँ पे हुआ? दुबई में। रंग दे गुलाबी प्रदर्शनी कहाँ? दुबई। भारत में जो है, भारत आप जानते हैं कि भारत के बहुत लोग विदेश में रहते हैं, वहां से पैसा भेजते हैं, तो उसी पैसा को बोला जाता है रेमिटेंस। और भारत में जो है रेमिटेंस सबसे ज्यादा, शीर्ष रेमिटेंस भेजने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। भारत में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, यानी रेमिटेंस? अमेरिका से। RK श्री राम कुमार चर्चा में रहे हैं, ये संगीत से जुड़े हुए पर्सनालिटी है, और इनको मिला है संगीत कला निधि पुरस्कार। किसको? RK श्री राम कुमार को। अब देखिए अपने देश में सांसद और एक्स सांसद, मतलब पूर्व सांसदों का वेतन पेंशन बढ़ गया है। जो सांसद हैं अभी वर्तमान में, उनका वेतन, और जो पूर्व सांसद उनका पेंशन कितना परसेंट? 24%। और यही एक मुद्दा है जिसमें पक्ष विपक्ष सबका सांसद एक साथ हाथ उठाता है कि हाँ बढ़ना चाहिए, तो बढ़ना चाहिए। तो कितना परसेंट? 24%। सिग्मो महोत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पे? गोवा में। एकेमी नाम से एक वर्ड चर्चा में रहा है, कौन सा? एकेमी। ये जो है नेवी का अभ्यास है, किसका? नेवी, नौसेना का। और भारत और तंजानिया के नौसेना के बीच। तंजानिया कहाँ पे? अफ्रीका महादेश में। एंथूरियम फूल भेजा गया कहाँ पे? सप्लाई किया गया है सिंगापुर को भारत से। और भारत का कौन राज्य भेजा है? तो भारत में नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, और वो राज्य है कौन सा? मिजोरम। मिजोरम से एंथूरियम फूल का सप्लाई हुआ है, कहाँ के लिए? सिंगापुर के लिए। हैक द फ्यूचर हैकेथॉन का आयोजन किया गया, ये किया गया IIT गांधीनगर में। गावा शब्द आपको याद आ रहा है कि गावा शब्द क्यों चर्चा में रहा है करंट अफेयर में अभी? तो यस, गावा नाम से एक स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे कि 2032 का, कब? 2032 का ओलंपिक खेल खेला जाएगा। और स्टेडियम, यहाँ ओलंपिक खेल होने के बाद इस स्टेडियम पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो बुलडोजर बाबा वहां भी है, तो गावा में बुलडोजर चल जाएगा 2032 के ओलंपिक खेल के बाद, इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक बुक चर्चा में रहा है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, और इस बुक को लिखने वाले हैं PS रमन जी। तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी बुक के राइटर हैं PS रमन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोग, जैसे आप जानते हैं बहुत सारा आयोग है अपने देश में, महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। तो उसी तरह से एक वरिष्ठ नागरिक आयोग बन रहा है, और ये बना कौन सा रहा है राज्य? तो ये बना रहा है केरल। कौन सा राज्य बना रहा है इसको? केरल बना रहा है। अब एक मुफ्त निपटान योजना लाया गया है, किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। आइए अब आगे चलते हैं। जय भट्टाचार्य चर्चा में रहे हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, और इनको बनाया गया है अमेरिका में, USA में राष्ट्रीय स्वास्थ्य निदेशक, नेशनल हेल्थ मिशन का डायरेक्टर बनाया गया है। किनको? जय भट्टाचार्य को, अमेरिका में। टीबी बीमारी होती है बैक्टीरिया से, टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता सम्मान किस राज्य को मिला है? तो ये मिला है तेलंगाना को। कार्टोसेट 3 चर्चा में रहा है, क्यों चर्चा में रहा? आप जानते हैं कि मार्च के समय में म्यांमार में भूकंप आया था, तो इसरो ने जो है अपने इसी सैटेलाइट के द्वारा भूकंप का इमेजिंग फोटो खींचा था। कहाँ पे भूकंप आया था? तो म्यांमार में। और उसी भूकंप में भारत ने राहत सामग्री भेजा था म्यांमार को, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत। तो ऑपरेशन ब्रह्मा भारत का है, कहाँ पे चला गया? म्यांमार में। और भूकंप राहत अभियान है भारत का, कहाँ पे? म्यांमार में। कौन सा? ऑपरेशन ब्रह्मा। अब एक पहल है बालपन की कविता, ये किस मंत्रालय का है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय की पहल।
नितिन मेनन अभी चर्चा में रहे हैं, तो नितिन मेनन जो है आईसीसी के एलिट एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है इनको। ये एम्पायर हैं, इनको आईसीसी एलिट एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है। तो बोलेगा किस इंडियन को आईसीसी के एलिट एम्पायर पैनल में शामिल किया गया है, तो ये नितिन मेनन जी हैं। अब जो है फेसबुक पे बैन लगा दिया गया है। ये बैन लगाना अपने देश में भी लगता है जरूरी है, लेकिन ये बैन कौन सा देश लगाया है? ये लगाया है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में। और इस देश ने बैन लगा दिया है कि कोई देश में फेसबुक नहीं चलाएगा। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद किस देश में? ये हुआ है ब्राजील में। अब एक होता है एबेल पुरस्कार। आप नोबेल प्राइज के बारे में जानते हैं, नोबेल पुरस्कार के बारे में, लेकिन ये क्या है? ये है एबेल पुरस्कार। और एबेल पुरस्कार दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। तो एबेल को बोला जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज। और ये मिला है 2025 में मसाकी काशीवारा को। किसको? मसाकी काशीवारा को। तो ये आप याद रखेंगे। वृद्धजन आयोग, वही वरिष्ठ नागरिक आयोग, कौन? केरल। ये ऊपर भी देख चुके थे हम। घोड़े यात्रा या यात्रा महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये अपने पड़ोसी नेपाल में मनाया जाता है। भारत का एक ऐसा शहर है जिसे एशियाई अरबपतियों की राजधानी बोला जा रहा है, और वो अपने एक राज्य की राजधानी भी है, और वो है यूपी। तो यूपी में क्या बात है? यूपी में एशियाई अरबपतियों की राजधानी लखनऊ बा। तो लखनऊ को बोला जा रहा है एशियाई अरबपतियों की राजधानी। और गंगा नर्मदा कॉरिडोर परियोजना बना रहा है कौन? गंगा नर्मदा कॉरिडोर बन रहा है मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से। चाय निर्यात में भारत का रैंक। भारत जो है श्रीलंका को पछाड़ के चाय निर्यात में अब दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है केनिया, दूसरे पे भारत, और श्रीलंका अब हो गया है थर्ड रैंक पे चाय निर्यात के मामले में। एक अभियान चला, कैच द रेन अभियान 2025 का 6ठा संस्करण। ये कहाँ? ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया। ठीक, तो ये इस तरह से रहा मार्च का। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के एसपीडी वन लाइनर का एआरपी। तो इस एआरपी का आप जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यूज आप कैसे करेंगे। तो पहले आप जो है एक बार एसपीडी को पढ़ लेंगे, वन लाइनर को, 21 मार्च से 31 मार्च के बीच के वन लाइनर को। और उसके बाद इस पेज को जो है आप जो है निकाल लेंगे। जीएस प्राइम के टेलीग्राम चैनल पर जाके आप डालेंगे जीएस प्राइम पटना टेलीग्राम पे। तो वहाँ आपको मार्च का तीनों वीडियो जो है 1 से लेकर के 10 और 11 से 21 और 21 से 31 मार्च तक का मिल जाएगा आपको उस पेज पे। और वहाँ से आप इसको निकाल लेंगे और रिवीजन करेंगे इसी के अकॉर्डिंग आप, तो आपको आगे भी मिल जाएगा वीडियो इसी से रिलेटेड। तो अभी तक ये मार्च का हुआ, बाद बाकी अगला वीडियो अप्रैल का भी आएगा, मई का भी आएगा। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, एक्टिवली रिकॉल करेंगे, तो आपके ब्रेन में ये चीज़ें लंबे समय तक रहेगी। तो इस चीज़ को हम अब बहुत जगह इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी यही वीडियो समाप्त करते हैं। अप्रैल का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा।